हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग पाइट ब्यूटी, जो कि जीएम हॉपकिंस की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। पाइट ब्यूटी इज ए कर्टल सोनेट। पाइट ब्यूटी जो है एक कर्टल सोनेट है। कर्टल सोनेट क्या होता है हम आगे डिस्क्राइब किए हुए हैं इसी नोट्स में। बाय जेराल्ड मैनले हॉपकिंस, जिसको कि लिखा गया है जेराल्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा, कॉमनली नोन एज जीएम हॉपकिंस, जो कि सामान्यतः जीएम हॉपकिंस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जीएम हॉपकिंस का पूरा नाम याद रखिएगा, जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। मतलब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जीएम हॉपकिंस कर्टल सोनेट में लिखते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे है, इट वॉज रिटन इन 1877। इसको 1877 में पाइट ब्यूटी को लिखा गया था एंड पब्लिश इन 1918। लेकिन जो पब्लिश करवाया गया वो 1918 में करवाया गया। दाउ हालांकि मोस्ट ऑफ द विक्टोरियन पोइट्स डील्स, जो ज़्यादातर विक्टोरियन पोइट्स होते थे ना, विक्टोरियन पीरियड के कवि, वो डील करते थे विद द थीम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डीके, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड फेथ। तो ज़्यादातर जो विक्टोरियन पीरियड के पोइट थे वो क्या करते थे ना, अपने कविताओं में फ्रस्ट्रेशन दिखाते थे, निराशा, एंजाइटी, चिंता, डीके यानी किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ ह्यूमन इंसान के वैल्यूज़ का खत्म हो जाना, मूल्यों का, एंड फेथ इंसान का विश्वास खत्म हो जाना। ये सब टॉपिक पे मेनली विक्टोरियन पीरियड के पोएट डील करते थे, डिस्कस करते थे। फिर है जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। लेकिन जो जेराल्ड मैनले हॉपकिंस है इज द ओनली वन पोइट, वो सिर्फ अकेले ऐसे पोइट थे हु फाइंड्स होप इन गॉड, जो कि दिखाते थे भगवान में आशा को, दिखाते थे भगवान में विश्वास के बारे में डिस्कस करते थे। ठीक है, बाकी सब जो विक्टोरियन पीरियड के पोइट है वो सारा ना निगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते थे। लेकिन जो जीएम हॉपकिंस अकेले ऐसे पोइट है जो भगवान के बारे में बात करते थे, पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करते थे। इसलिए ह्यूमन फेथ, इंसान का विश्वास, एंड गॉड्स ग्रेंजर, और भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य, आर द कॉमन थीम्स ऑफ हिज राइटिंग। ये कॉमन साधारणतः थीम है उनके राइटिंग का। इसी विषय पे वो मेनली कविताएं लिखते थे। हॉपकिंस प्रेजेस गॉड, भगवान की तारीफ करते हैं हॉपकिंस, फॉर हिज वेरीगेटेड क्रिएशन। इसके वेरीगेटेड क्रिएशन इट मीन्स भगवान जो अलग अलग तरह का चीज़ बनाया है ना, तो इस वजह से जीएम हॉपकिंस जो है भगवान की तारीफ करते हैं। नेचर और इट्स वैरायटी, नेचर प्रकृति और इसकी वैरायटी, मतलब यहाँ प्रकृति में जो अलग अलग तरह का चीज़ पाया जाता है, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट इट मीन्स अलग अलग रंगों वाला, स्पॉटेड मतलब धब्बेदार, एंड मल्टी कलर्ड स्काईज। मल्टी कलर्ड स्काईज मीन्स अलग अलग तरह का जो रंग होता है स्काई का। फील्ड के बारे में, नट्स, फिश, बर्ड्स एंड अदर एनिमल, सारे चीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रकृति में जो भी पाया जाता है नेचर में, इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये सारा चीज़ किसका गिफ्ट है? भगवान का गिफ्ट है, भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। फॉर विच वी ऑल शुड बी थैंकफुल, और इस वजह से हम लोग को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए भगवान का। ही सेज, वह कहते हैं, द वर्ल्ड इज चार्ज्ड विथ द ग्रेंजर ऑफ गॉड, कि वर्ल्ड जो है ना वो चार्ज्ड होता है, वर्ल्ड को पावर मिलती है भगवान के ऐश्वर्य से, भगवान के वैभव से। अब हम लोग अबाउट जीएम हॉपकिंस देखेंगे। जीएम हॉपकिंस एन इंग्लिश पोइट। जीएम हॉपकिंस जो कि एक इंग्लिश पोइट हैं, जेसुइट प्रिस्ट हैं, जेसुइट प्रिस्ट यानी ज्यू थे और प्रिस्ट पुजारी भी थे। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन विक्टोरियन राइटर्स। तो विक्टोरियन जितने भी राइटर हैं ना उनमें से काफ़ी फेमस थे। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द विक्टोरियन एराज ग्रेटेस्ट पोइट, विक्टोरियन एरा के महान पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं। अल्दाउ हालांकि हिज पोइट्री वॉज नॉट ग्रेटली अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ, लेकिन उनके जीवन काल के दौरान उनकी कविताओं को बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं मिली। बट नाउ ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टर ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। लेकिन आज के टाइम में वो विक्टोरियन पोइट्री के मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। हिज पोएम्स वेयर पब्लिश पोस्ट्यूमोसली, उनके पोएम को उनके मरने के बाद पब्लिश करवाया गया इन ए बुक बाय द नेम पोएम्स इन 1918। मतलब उनका जो बुक है उनके मरने के बाद पब्लिश करवाया गया उनके पोएम्स को, जिसका और किस बुक में करवाया गया, उस बुक का नाम है पोएम्स इन 1918। हॉपकिंस इज रिमेंबर्ड फॉर, हॉपकिंस याद किए जाते हैं फॉर हिज इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल, अपनी इंटरेस्टिंग आकर्षक राइटिंग स्टाइल के लिए भी। ठीक है, पार्टिकुलरली हिज इनोवेटिव रिदम, और मेनली जो है विशेषता अपने इनोवेटिव रिदम, नोन एज स्प्रिंग रिदम, स्प्रिंग रिदम के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है, कर्टल सोनेट और स्प्रिंग रिदम ये दोनों है ना जीएम हॉपकिंस का दो फीचर है, विशेषता है जो कि वो यूज करते थे। एंड फॉर हिज यूज़ ऑफ इमेजरी, और अपने इमेजरी के यूज़ के लिए, मतलब जिस तरह से वो इमेज का, कल्पना का यूज़ करते थे, एंड लैंग्वेज का यूज़ करते थे टू एक्सप्लोर थीम्स सच एज रिलीजन एंड नेचर। रिलीजन और नेचर जैसे थीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिस तरह की कल्पना भाषा का यूज़ करते थे, उस वजह से भी जो है जीएम हॉपकिंस जाने जाते हैं। ही इज कॉल्ड एज, उनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के फादर कहा जाता है उनको। एमंग हॉपकिंस वर्ल्ड फेमस पोएम्स इंक्लूडेड, हॉपकिंस के
वर्ल्ड फेमस पोएम में शामिल है गॉड्स ग्रैंडर, हेवन हेवन, द विंड ओवर, स्प्रिंग एंड फॉल, टू ए यंग चाइल्ड, मूनलेस डार्कनेस स्टैंड्स बिटवीन। तो ये सब इनका फेमस पोएम है जी.एम. हॉपकिंस का। अबाउट टाइटल पढ़ लेते हैं। द वर्ड पाइड मीन्स, वर्ड जो है पाइड का अर्थ होता है हैविंग टू और मोर कलर। पाइड का अर्थ होता है दो या दो से अधिक कलर। किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है जिसमें दो या दो से अधिक कलर हो। इट इज़ वन ऑफ द मैनी वर्च्यूज, यह उन सारे गुणों में से एक है दैट द स्पीकर, जो कि स्पीकर यानी वक्ता है, मोस्ट प्रेजेस अबाउट गॉड क्रिएशन, जो कि मतलब भगवान की तारीफ करता है ना जिस चीज़ को लेके, तो उन सारे गुणों में से भगवान के एक गुण है क्या, ये पाइड, कि भगवान है ना अलग अलग तरह का, अलग अलग रंग का बहुत सारा चीज़ बनाए हुए हैं। अब आगे थीम से पोएम के विषय के बारे में बात करते हैं। पाइड ब्यूटी इज ए सॉन्ग ऑफ एडमायरेशन। एडमायरेशन इट मीन्स प्रशंसा का सॉन्ग है, किसी की तारीफ की गई है इस सॉन्ग के थ्रू। फॉर गॉड्स क्रिएशन, गॉड्स के क्रिएशन इट मीन्स भगवान की रचना के लिए भगवान की तारीफ की गई है। सो द स्पिरिचुअलिटी, इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स आध्यात्मिकता, नेचर इट मीन्स प्रकृति, और इट मीन्स तो भय होता है, बट ऐसा भय जिसमें कि ना हम लोग सम्मान प्रकट कर रहे हो, ठीक है। भय और आश्चर्य कि भगवान कैसे इतना सुंदर सुंदर चीज़ बना दिया, अलग अलग तरह का चीज़ बना दिया, दोनों वाला फीलिंग जब मिक्स होता है ना तो वो और होता है। एंड अमेजमेंट, अमेजमेंट में भी वही आ जाता है आश्चर्य। फिर है ब्रेविटी, ब्रेविटी इट मीन्स संक्षिप्तता, एंड क्रिएशन और रचना आर द मेन थीम्स ऑफ दिस पोएम। ये सारा जो है मेन विषय है इस पोएम का, मुख्य विषय है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द पोएम, तो इस पोएम को किस तरीके से लिखा गया है। पाइड ब्यूटी इज रिटन इन फॉर्म ऑफ कर्टल सोनेट। बहुत टाइम हम बोले ना, 2-3 बार यूज कर चुके हैं कि पाइड ब्यूटी को कर्टल सोनेट में लिखा गया है। अब कर्टल सोनेट क्या होता है वो देखेंगे। इंस्टेड ऑफ हैविंग द ट्रेडिशनल 14 लाइन्स, तो ट्रेडिशनल क्या होता था ना, परंपरागत जो सोनेट होता था उसमें 14 लाइन्स होता था, तो बल्कि इसमें 14 लाइन्स नहीं था। इट कंसिस्ट ऑफ 10 एंड ए हाफ लाइन, लेकिन इसमें जो पाइड ब्यूटी है उसमें कितना लाइन होता था, 10 और हाफ, ठीक है, 10.5 लाइन नॉर्मली हिंदी में हम लोग बोल सकते थे। तो 10.5 लाइन की पोएम है, इसको सोनेट कहा जा रहा है, ठीक है। कर्टल सोनेट जो होता है वो 10.5 लाइन की, 10.5 लाइन की पोएम होती है। और नॉर्मली जो सोनेट लिखा जाता था वो मेनली 14 लाइन्स की होती थी, बट कर्टल सोनेट जो है वो अलग होती है, 10.5 लाइन की होती है। हॉपकिन यूज दिस कर्टल फॉर्म, और हॉपकिंस जो है इस कर्टल फॉर्म का यूज करते हैं ओनली इन 2 ऑफ हिज पोएम्स, अपने सिर्फ 2 पोएम में। इन द प्रेजेंट पोएम, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पाइड ब्यूटी में, एंड इन पीस, और एक पीस उनका पोएम है उसमें यूज करते हैं। द पोएम हैज 2 स्टांजा, पोएम में 2 स्टांजा हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में, इट हैज टोटल 6 लाइन्स, टोटल मतलब 6 लाइन है, ठीक है। हम जो PDF अपलोड किए ना उसमें यहाँ 6 मेंशन करना भूल गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा बहुत PDF में 1-2 अक्षर आपको इधर उधर मिलेगा। एंड इन द सेकेंड स्टांजा, और सेकेंड स्टांजा में इट हैज 4 लाइन, कितना लाइन है, 4.5 लाइन, ठीक है। हम बताए ना 10 लाइन है, तो पहले वाले स्टांजा में 6, 10 और हाफ है, तो पहले वाले स्टांजा में 6 और सेकेंड वाले स्टांजा में 4.5, तो इस तरह से हो गया 10.5 लाइन्स का पोएम है। द मीटर ऑफ दिस पोएम इज स्प्रिंग पेनोइक, स्प्रिंग पेनोइक मीटर यूज किया गया है। ए पेनोइक फुट हैज, एक जो पेनोइक फुट होता है ना, 1 स्ट्रेस्ड, इसमें यूज किया जाता है एक स्ट्रेस्ड एंड 3 अनस्ट्रेस्ड साइलेबल का, ठीक है। तो इस वजह से इसलिए स्प्रिंग पेनोइक के लिए भी ये जो है J.M. हॉपकिंस जाने जाते थे। तो इसमें 3 अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड और 3 अनस्ट्रेस्ड साइलेबल का यूज किया जाता था। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो ABC, ABC मतलब फर्स्ट स्टांजा का ये राइम स्कीम हो गया, सेकेंड स्टांजा का है DBC, DC, ठीक है। तो ये राइम स्कीम हो गया। हम लोग अब पोएम के फॉर्म को पढ़ चुके हैं। अब एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम के विश्लेषण को देखते हैं, पोएम में किस चीज़ के बारे में बात की गई है उसको डिस्कस करते हैं। दिस पोएम स्टार्ट्स बाय प्रेजिंग गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स। ये पोएम शुरू होती है तो इसमें क्या किया जाता है, प्रेजिंग, भगवान की तारीफ की जाती है। फॉर डैपल्ड थिंग्स, डैपल्ड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए जो भगवान बना रखे हैं ना, तो उस तारीफ के साथ ये पोएम शुरू होती है। फॉर स्पॉटेड थिंग्स, स्पॉटेड इट मीन्स धब्बेदार चीज, कलरफुल चीज। गॉड हैज क्रिएटेड डिफरेंट काइंड ऑफ कलरफुल थिंग्स, भगवान जो है अलग अलग तरह का, अलग अलग कलर का, अलग अलग चीज बनाए हुए हैं इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में। एंड द पोएट इज प्रेजिंग, और पोएट जो है तारीफ करते हैं, कर रहे हैं, गॉड हु क्रिएट दिस डिफरेंट थिंग्स, भगवान जो अलग अलग चीज बनाए हैं ना उस भगवान की तारीफ कर रहे हैं। द पोइट कंपेयर द कलर ऑफ द स्काई, पोइट क्या करते हैं ना, स्काई के कलर को कंपेयर करते हैं विद द कलर ऑफ काउ के कलर से, गाय के कलर से स्काई के कलर को कंपेयर करते हैं। जस्ट एज ए वाइट काउ, जैसे कि एक वाइट काउ होती है, हैज ब्लैक स्पॉट, उस पर काले धब्बे होते हैं ना, वाइट ब्लैक का मिक्सचर, मतलब ब्लैक कलर का वाइट काउ है, उस पर ब्लैक कलर का स्पॉट है, धब्बे हैं।
सम काउज आर स्टेन्ड, और कुछ काउ जो होती है स्टेन्ड होती है, थोड़ी अलग कलर की होती है, स्टेन्ड मतलब अलग अलग कलर की होती है। देयर आर डिफरेंट कलर ऑन इट, और उस पर अलग अलग कलर होता है, ठीक है, मतलब एक ही काउ में अलग अलग कलर पाया जाता है ना, एक ही गाय में। इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से जैसे गाय में अलग अलग कलर होता है, द स्काई इज मिक्सड विद ब्लू कलर, स्काई भी जो है ना वो अलग अलग तरह के ब्लू कलर से मिक्सड होता है, मतलब भरा पड़ा होता है। स्काई की अगर हम लोग कलर की बात करें तो स्काई तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ब्लू कलर का होता है, बादल आने पे स्काई का ब्लू कलर जो होता है वो अलग होता है, इवनिंग के टाइम जो कलर होता है वो अलग होता है, जब सूर्य की किरणें जो शाम के टाइम होती है जो रेडनेस आता है वो अलग कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है स्काई का, और जो काले बादल आते हैं तो कैसे स्काई ब्लैक दिखने लगता है। तो ये अलग अलग तरह की कलर की बात की गई है, ठीक है। स्टार्टिंग में ट्रॉट, ट्रॉट जो है विच इज ए फिश, जो कि एक तरह का फिश है, दैट स्विम्स इन वाटर, जो कि पानी में तैरती है, ऑल्सो हैव पिंक स्पॉट्स ऑन दैट फिश, उस फिश के ऊपर भी क्या है, पिंक कलर का स्पॉट है, पिंक कलर का धब्बा है, पिंक कलर का डॉट बना हुआ है, जो कि आप स्क्रीनशॉट में यहाँ साइड में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस फिश के बारे में बात करते हैं। मेनली जो पोएट है ना फर्स्ट स्टांजा में कलरफुल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम लोग फर्स्ट स्टांजा को ही देखेंगे। नेक्स्ट पोएट टॉक्स अबाउट चेस्टनट, चेस्टनट के बारे में पोइट आगे अब बात करते हैं। चेस्टनट क्या होता है ये भी हम देखिए स्क्रीनशॉट में शायद मेंशन कर दिए हैं। व्हेन द चेस्टनट फ्रूट्स फॉल, जब चेस्टनट फ्रूट जो है वो गिरती है फ्रॉम द ट्री, ट्री से, इट हैज इट्स कलर आउटसाइड लाइक ए स्मॉल्डरिंग कोल, तो इसका जो बाहर का कलर होता है ना वो स्मॉल्डरिंग कोल की तरह होता है, मतलब एक सुलगने वाला जलता हुआ कोयला होता है ना उस कोयले की तरह होता है इसका कलर। इफ वी सी स्मॉल्डरिंग कोल, कि अगर हम लोग स्मॉल्डरिंग कोल को सुलगते हुए कोयले को देखते हैं, देयर आर मैनी कलर, तो उसमें क्या हम लोग को दिखता है, ढेर सारा कलर दिखता है, मिक्सेज इन इट, कि ढेर सारा सुलगने वाला कोयला में ढेर सारा कलर मिक्स होता है। इट हैज ऑरेंज, या ऑरेंज कलर का होता है, रेड दिखता है, ब्लू दिखता है, बहुत ज्यादा जो आग में सुलग रहा हो कोयला किस कलर का, ऑरेंज भी दिखता है, रेड भी दिखता है, ब्लू भी दिखता है और ब्लैक भी दिखता है। अब आगे है फिंसेज आर ए स्मॉल बर्ड। अब आगे फिंस के बारे में बात करते हैं। फिंस का भी हम साइड में मेंशन कर दिए स्क्रीनशॉट, देख लीजिए कैसा बर्ड है। तो फिंस आर ए स्मॉल बर्ड, फिंस भी एक छोटा बर्ड है। एंड द फेदर ऑफ दैट बर्ड, और जो इस बर्ड का जो पंख होता है, आर वेरी कलरफुल, ये भी कलरफुल होता है, ठीक है। मेनली हम बताएं आपको फर्स्ट स्टांजा में सिर्फ कलर के बारे में बात की गई है। तो फिंच जो बर्ड है उसका भी जो है फेदर जो है पंख अलग अलग कलर का होता है। लैंड इज ऑल्सो नोट द सेम, लैंड इट मीन जो जमीन होता है, भूमि होती है, वो भी हर जगह सेम नहीं है। लैंड इज ट्विस्टेड फ्रॉम समवेयर, कहीं से थोड़ी ट्विस्ट इट मीन्स मुड़ी हुई है, तिरछी है। समवेयर बैरन, कहीं पे बैरन इट मीन्स बंजर है। समवेयर फर्टाइल, कहीं की जो भूमि है वो उपजाऊ है। नेक्स्ट पोएट सेज, नेक्स्ट जो है पोएट बात करते हैं, कहते हैं नॉट ओनली द लैंड, सिर्फ जमीन ही नहीं, बट द मशीन्स, जो मशीन्स होता है इज ऑल्सो डिफरेंट, वो भी अलग अलग तरह का होता है। सम आर स्लो, कुछ धीरे होती है। सम आर फास्ट, कुछ तेज वर्क करती है। सम आर बिग, कुछ मशीन बड़ी होती है। सम आर स्मॉल, कुछ छोटी होती है। एंड ऑल दीज मशीन्स मेक डिफरेंट साउंड्स, और ये सारा जो मशीन होता है ना इससे साउंड भी अलग अलग तरह का होता है। अब आगे 10 इस प्रकार इन द फर्स्ट स्टांजा, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा खत्म हो गया, बस हम 2-4 लाइन अब मेंशन किए कि पहले स्टांजा में द पोएट हैज टोल्ड द थिंग्स, पोएट्स उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्रिएटेड बाय बोथ गॉड एंड मैन, दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो और जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो। यहाँ मेन जो इंसान के द्वारा बनाया गया वो मशीन के बारे में बात किए हुए हैं पोएट। हाउ एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, कैसे जो है सारा कुछ एक दूसरे चीज से अलग होता है। एंड हाउ मच वेराइटी इज देयर इन द वर्ल्ड, और कितनी तरह का चीज होता है इस वर्ल्ड में, कितने अलग अलग तरह का। हाउ कलरफुल इज द वर्ल्ड, और वर्ल्ड जो है ये कितना ज्यादा कलरफुल है, कितना ज्यादा रंगीन है, ठीक है। अब आगे हम लोग सेकेंड स्टांजा को देखते हैं जिसमें कि 4 लाइन है। इन द सेकेंड स्टांजा, अब दूसरे स्टांजा में द पोएट सेज, पोएट कहते हैं एवरीथिंग इज ओरिजिनल, सारा कुछ क्या है, ओरिजिनल है, वास्तविक है, यूनिक, अद्भुत है। एंड मच मोर, और बहुत ज्यादा है। आवर माइंड कैन नॉट इवन इमेजिन, हमारा जो माइंड है ना वो इमेजिन, कल्पना भी नहीं कर सकता। कांट इवन थिंक, और मतलब सोच भी नहीं सकता। हाउ गॉड क्रिएटेड दिस कलरफुल एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कि कैसे भगवान इस कलरफुल इतने रंग बिरंगे और सुंदर वर्ल्ड को बनाए होंगे, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। ओनली गॉड नोज दिस, और सिर्फ ये चीज़ को ना भगवान ही जानते हैं कि वो इस वर्ल्ड को कैसे क्रिएट किए हैं, कैसे बनाए। वी अप्रिशिएट द लाइट ओनली, हम लोग क्या करते हैं ना, लाइट की तारीफ करते हैं, रोशनी की तारीफ करते हैं। व्हेन इट इज डार्क, जब कब रोशनी की तारीफ करते हैं, जब अंधेरा होता है। When we eat sour और स्पाइसी फूड, जब हम लोग sour इट मीन्स कुछ खट्टा या फिर कुछ तीखा खाते हैं। वी रिमेंबर स्वीट, हम लोग को मीठा याद आ जाता है, मतलब उल्टा याद आ रहा है, ठीक है। अंधेरे में है तो लाइट की याद आती है, और कुछ खट्टा खा रहे तीखा खा रहे तो मीठा का याद आ रहा है। तो when something bad happens in life, तो इस प्रकार जो है
पोएट कहते हैं कि लाइफ में जब किसी के कुछ बुरा होता है, इट्स गुड आफ्टर दैट, तो ये कन्फर्म है कि उसके बाद अच्छा भी होगा ही। अब आगे है, एवरीथिंग हैज सम रोल इन द वर्ल्ड। एवरीथिंग, पोएट कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है ना, हम लोग के लाइफ में भी जितनी भी चीज़ें हैं, सबका अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग भूमिका है। देयर इज़ नो यूजलेस, कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है। थिंग्स इन द वर्ल्ड, जो चीज़ें हैं दुनिया में, ऑल दिस थिंग्स टुगेदर मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और यही सारी चीज़ें ना एक साथ मिलकर इस वर्ल्ड को सुंदर बनाती हैं। गॉड इज़ द फादर ऑफ ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, और भगवान जो है इन सारे ब्यूटीफुल थिंग्स के पिता हैं, फादर हैं, वही बनाए हैं ना सारा कुछ। दैट इज गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स, और यह इसलिए है क्योंकि भगवान जो सारा कुछ बनाया है, इसलिए भगवान है जो है इस वर्ल्ड के, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के फादर हैं। द गॉड हु क्रिएटेड सच ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, गॉड जो कि बनाए हुए हैं इतना सुंदर वर्ल्ड को, मेड डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग तरह का चीज़ बनाए हुए हैं। प्रेज दैट गॉड, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उस भगवान की, उस गॉड की प्रेज, इट मीन्स तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पोएम का एनालिसिस खत्म हो जाता है, सेकेंड स्टांजा भी। अब हम लोग कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। थ्रू द पोएम, पोएम के जरिए, पाइट ब्यूटी, द पोएट प्रेजेस द वैरायटी, पोएट क्या करते हैं ना, तारीफ करते हैं, वैरायटी इट मीन्स विविधता, एंड ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल थिंग्स की, अलग अलग तरह की चीज़ों की और सुंदर चीज़ों की तारीफ करते हैं। ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के, विच आर फादर्ड बाय द गॉड, इसको कि फादर्ड इट मीन्स बनाया गया है, पालन पोषण जिसका किया जा रहा है, देख रेख किया जा रहा है, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। तो भगवान के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ों की तारीफ करते हैं मेनली जो है जीएम हॉपकिंस इस पोएम के थ्रू। बाय प्रेजिंग द क्रिएशन, रचना की तारीफ करते हुए हॉपकिंस जो है प्रेजेस द ऑलमाइटी गॉड, भगवान की रचना की तारीफ करते हुए जो हॉपकिंस है वो क्या करते हैं ना, ऑलमाइटी इट मीन्स भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान की तारीफ कर रहे हैं, रचना की तारीफ कर रहे हैं, इट मीन्स उस भगवान की तारीफ कर रहे हैं। ही ग्लोरीफाइज द इन्फिनाइट पावर ऑफ गॉड, वह प्रशंसा करते हैं, इन्फिनाइट इट मीन्स भगवान के पास जो इन्फिनाइट इट मीन्स अनंत पावर है ना, कभी नहीं खत्म होने वाला जो पावर है, उसकी तारीफ करते हैं। गॉड टू क्रिएट द विसिच्यूड्स ऑफ थिंग्स, जो भगवान जो है ऐसे मतलब अलग अलग तरीके का जो चीज़ बनाए हुए हैं, और जो उनके पास ये अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने की पावर है, तो उसकी तारीफ करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द पावर, और उस पावर की भी तारीफ करते हैं, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कि भगवान के अलग अलग तरह की चीज़ बनाने के बावजूद भी है ना, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में एकता है, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, विविधता नहीं है, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इट मीन्स विविधता के बदले हम लोग के वर्ल्ड में इतने अलग अलग चीज़ होने के बावजूद भी क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्म जो होता है ना, एक जैसा होता है, तो इसी तरह यूनिफॉर्मिटी, एकता है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंक्लूजन खत्म होता है। आगे हमें कोटेशन मेंशन किए हुए छोटा सा, द वर्ल्ड इज गॉड क्रिएशन, जो वर्ल्ड है वो भगवान का क्रिएशन है, एंड वी बिलोंग टू द लॉर्ड, और हम लोग क्या करते हैं, भगवान से ही बिलोंग करते हैं। एंड एवरीथिंग अराउंड अस, और जो भी हम लोग के चारों ओर है, इज मेड अप ऑफ हिज लव, वो सारा कुछ उनके लव से बना हुआ है, उनके प्यार से बना हुआ है। सो वी शुड ओपन हर्ट टू गॉड, इसलिए हम लोग को अपना भगवान के लिए हम अपना हर्ट जो है, अपना दिल जो है हमेशा खुला रखना चाहिए। एंड पुट आवर ट्रस्ट इन हिम, और उनमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।